गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज चैप्टर 3 ज्योग्राफी में यूजेज ऑफ मिनरल्स का, यानी मिनरल्स के क्या क्या यूजेज हैं, कहाँ कहाँ हम उन्हें उपयोग कर सकते हैं। तो मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज, बहुत अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज में मिनरल्स का जो है यूज होता है। आयरन इंडस्ट्री है, ठीक है। हम बात करें तो आयरन का बहुत अलग अलग जगह पे यूज होता है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, सभी इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर मिनरल्स का यूज होता है। मिनरल्स यूज इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी, ज्वेलरी में भी मिनरल्स का यूज होता है। हमें पता है गोल्ड है, सिल्वर है, इन सब का अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टाइल में जो फॉर द पर्पज ऑफ ज्वेलरी मेकिंग इनका यूज होता है, ठीक है। कॉपर इज यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स, वायर्स एंड पाइप्स, ठीक है। कॉपर का यूज किया जाता है कॉइन बनाने में, वायर्स में, पाइप्स में, तो इनका यूज हो रहा है। सिलिकॉन भी एक मिनरल है जिसका आपका कंप्यूटर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज है। इतना यूज है कि अगर सिलिकॉन नहीं होगा तो ये इंडस्ट्री नहीं हो सकती है, ठीक है। सो ये क्वार्ट्ज से मिलता है हमें। क्वार्ट्ज इसका क्या है, ओर है, ठीक है, इम्प्योर फॉर्म है सिलिकॉन की। सो ये हमें क्वार्ट्ज से मिल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं अपना, ठीक है, सिलिकॉन के बारे में हम बताएं कि सिलिकॉन जो कंप्यूटर इंडस्ट्री की जो हम बात कर रहे हैं, तो मेनली इसका यूज़ क्या होता है, आपका जो मदरबोर्ड होता है, ठीक है, तो उसमें सिलिकॉन का बहुत ज़्यादा यूज है। एंड जो चिप बनती हैं आपकी, जैसे आपने मोबाइल की सिम देखी है, सिम कार्ड, ठीक, उसमें आपका गोल्डन कलर का जो पार्ट होता है जो सिलिकॉन का पार्ट है आपका। आजकल एटीएम एंड डेबिट कार्ड में भी वो चिप बनी आती है, ठीक है, जो सिलिकॉन की हैं। तो जो भी आपका जो प्रोसेस है, जो बोर्ड आता है, वो उसमें काफ़ी हद तक सिलिकॉन का यूज होता है। वो बेस है इस इंडस्ट्री का, कंप्यूटर इंडस्ट्री का। तो अगर सिलिकॉन नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं होंगे। इसी तरह से अगर एल्यूमिनियम की बात करें, सो एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट, ठीक है, ये हम पहले ही बता चुका हूँ कि एल्यूमिनियम का जो ओर है वो है बॉक्साइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एल्यूमिनियम का यूज ऑटोमोबाइल्स में, एयरप्लेन्स में, ठीक है, बोटलिंग इंडस्ट्री, बोटल्स बनाने में, बिल्डिंग्स में, इवन किचन कुकवेयर में, ठीक है, जो बर्तन वगैरह होते हैं वहाँ भी यूज होता है। तो बहुत सारा यूज है इनका, मिनरल्स का। हर जगह लगभग मिनरल्स का यूज होता है, ठीक है। सो अगर इतना यूज है इनका तो इनको कंजर्व करना भी ज़रूरी है। सो हम अब पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। सो वाई टू कंजर्व मिनरल्स, क्यों ज़रूरी है इनको, क्योंकि मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो मिनरल्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी कि बहुत आसानी से ये रिन्यू नहीं होते हैं। इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, हज़ारों साल लगते हैं इनको बनने में, ठीक है। इसलिए हम इनको नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज बोलते हैं। हज़ारों साल लग रहे हैं, हमें नहीं पता कितने टाइम में जाके ये बनेंगे वापस से। तो अगर हम इनको जिस रेट से हम इनको यूज करते जा रहे हैं उसी रेट से यूज करते जाएंगे तो ये एक दिन एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म होने की कगार पे आ जाएंगे, फिर हम अ, इनका यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमको इनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमंस कंज्यूम दीज मिनरल्स। सो ये जो हम बात करते हैं हज़ारों साल लगते हैं, तो इनका फॉर्मेशन का जो रेट है वो तो बहुत कम है। लेकिन ह्यूमन जिस रेट से इनको कंज्यूम कर रहा है, यूज़ कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसी तरह से हम ह्यूमन बीइंग्स अगर मिनरल्स को कंज्यूम करते रहे तो वो क्या होंगे, मिनरल्स एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें इनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए क्योंकि हमें पता, अभी हमने पढ़ा है उसके यूजेस, तो हर एक सेक्टर में, हर जगह पे मिनरल्स का यूज़ है, ठीक है। तो ना आगे हम बढ़ते हैं। हाउ टू कंजर्व मिनरल्स, किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो इनके वेस्टेज को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। यानी जब हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं उसी समय हम इसके वेस्टेज को हमें रोकना है, रिड्यूस करना है। दूसरा, रीसाइक्लिंग ऑफ मेटल्स इज अनदर वे बाय इन विच द मिनरल्स रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड, ठीक है। दूसरा आपका रिसाइकलिंग है। आपने ये रिसाइकिल के बारे में पढ़ा होगा, एक बार यूज़ कर लिया फिर से दोबारा उनको यूज़ करना, ठीक है। रिसाइकिल करना, रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज, 3R आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये हमें बहुत ज़रूरी है रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, ताकि हम उसी चीज़ को बार बार यूज कर सकें, यूज में ला सकें।
थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने के बाद, ठीक है, क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन है वो तो क्या होगा, इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हज़ारों साल लेता है। तो इसलिए हम ये इस तरह से इनको कंजर्व कर सकते हैं। नाउ आगे हम बात करते हैं पावर रिसोर्सेज की। पावर मीन्स एनर्जी, ठीक है। तो पावर और एनर्जी, हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो पावर और एनर्जी इज नेसेसरी फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। सो एनर्जी, अगर पावर की बात करें तो हर जगह ज़रूरत होती है, ठीक है। एक आम भाषा में बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, यानी बिजली की, तो इलेक्ट्रिसिटी की तो नीड हर जगह है। इंडस्ट्री में रन करने के लिए, मशीनों को अगर चलाना है तो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। एग्रीकल्चर में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, ठीक है, इरीगेशन पर्पज़ के लिए, खेतों में सिंचाई करने के लिए। ट्रांसपोर्ट में, डिफेंस में, कम्युनिकेशन में, हर एक फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर या एनर्जी की ज़रूरत होती ही है। तो उसी पावर या एनर्जी के लिए हमारे पास क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड दूसरा है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, ठीक है। अब कन्वेंशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनको हम बहुत लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं, यानी ह्यूमन बींग्स ने बहुत पहले इनका पता लगा लिया था कि इन मेथड्स के थ्रू हम पावर जनरेट कर सकते हैं, तो वो कन्वेंशनल हैं, यानी बहुत पुराने समय से जिनको यूज़ करते आ रहे हैं हम, वो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं। एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनको हम रिसेंटली में कुछ ही सालों से यूज़ कर रहे हैं। तो अगर एग्जांपल दें तो कन्वेंशनल में आप फॉसिल फ्यूल्स बात कर सकते हैं, जिसमें कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है, एंड फायरवुड है, लकड़ी जो हम जलाते हैं वो। तो ये जो लकड़ी का जलाना हुआ, कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये बहुत लंबे समय से इंसान को पता है और इनका यूज़ करते हुए वो आ रहा है, ठीक है। एंड साथ में हाइडल पावर भी कन्वेंशनल में आता है। पानी से जो बिजली बनाई जाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम से, तो ये भी बहुत पुराना कंसेप्ट है, तो ये कन्वेंशनल में आता है। और अगर नॉन कन्वेंशनल में बात करें तो सोलर एनर्जी हो गया आपका, ठीक है, ये नॉन कन्वेंशनल है। आपका विंड एनर्जी हो गया, विंड मिल्स के थ्रू जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो ये नॉन कन्वेंशनल हो गया, ठीक है। आपका न्यूक्लियर पावर हो गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के थ्रू जो पावर हम जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है। तो ये आपका नॉन कन्वेंशनल में आ जाता है। तो इन दोनों को ही हम डिटेल में अपना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।